तो ये जो पूरा सिद्धांत है इस मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट का, इसमें स्ट्रक्चर का डिज़ाइन और फसलों का कॉम्बिनेशन 5 to 6 पर हमने बैम्बू लगाने हैं, फिर ये पूरा ढांचा बना के इस पर हम वीट ग्रास डालते हैं। ये 50% धूप और 50% छाया का इन्वायरमेंट बनाती है। इससे 2009 से अब तक 4700 अलग अलग प्रयोग करके देखे। एक ग्राउंड फ्लोर जिसमें हम कंद वाली फसल लगाते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर जिसमें हम लीफी पत्ती वाली सब्जी लगाते हैं, एक सेकंड फ्लोर जिसमें हम लत्तर वाली फसलें लगाते हैं और एक हमारा थर्ड फ्लोर जिसमें हम फ्रूट वाली फसलें लगाते हैं। ये पत्ती वाली सब्जी फर्स्ट फ्लोर पर हम जो है ना कंद वाली फसल लगाने के बाद तुरंत बो देते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि ये ग्रीन मल्चिंग की तरह काम करती है। अब इस मॉडल की जो सबसे ब्यूटी है वो ये है कि इस मॉडल में एक तो आप ऑफ सीजन फसल निकाल सकते हैं। तो ये मॉडल की लागत मैक्सिमम 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं, तो सब मिला के आप देखें तो 8 से 10 लाख रुपए का आप ग्रॉस प्रॉफिट इस मॉडल से साल भर में बनाते हैं। छोटे किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा चीज़ें उगाएँ, अपनी ज़रूरत की चीज़ें उगाएँ और कुछ पैसे भी आ जाएँ। क्योंकि भारत में करीब 90% मार्जिनल किसान हैं और उनके पास कम जोत है और भूमि जो है लगातार सिकुड़ती जा रही है। तो हम यही जानने के लिए पहुँचे हैं सागर में। सागर में यहाँ पे आकाश चौरसिया जो कि मल्टी लेयर के गुरु कहे जाते हैं। इन्होंने ही शुरुआत की एक तरीके से और पूरे भारत में क्या कहें विदेशों में भी ये इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं आकाश चौरसिया से। आकाश जी आपका बहुत-बहुत जी स्वागत है। जी ये जो आपने मल्टी लेयर फार्मिंग ये जी क्या है? आप किन-किन चीज़ों को एक साथ कंबाइंड करते हैं जी ताकि किसान अधिक से अधिक लाभ कमा पाए जी और उसको मेहनत भी कम लगे? जी मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया सर 2009 में। हमारे पास ज़मीन कम थी और जब हम पहली बार शहर आए तो हमने एक के ऊपर एक घर बनते हुए देखे। तब हमें दिमाग में एक ख्याल आया कि लोग जगह कम पड़ने पर एक के ऊपर एक घर बना के रहते हैं। हमारे पास भी ज़मीन कम है, तो क्या हम एक के ऊपर एक फसल उगा सकते हैं? तो इसको कैसे? तो हमारी पान की अपनी पैतृक जो विधाएँ हैं, उनमें से कुछ विधाओं को हमने इसमें शामिल किया और इसको हमने अलग-अलग स्टोरी बना के, अलग-अलग लेयर बना के जो है, इस पूरे मॉडल को और इस पूरी टेक्नोलॉजी को 4 से 5 साल के अंदर इसके पूरे सिद्धांतों को हमने तैयार किया। तो ये जो पूरा सिद्धांत है इस मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट का, इसमें स्ट्रक्चर का डिज़ाइन और फसलों का कॉम्बिनेशन, ये 2 चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में 5 to 6 पर हमने बैम्बू लगाने हैं, फिर ये पूरा ढांचा बना के इस पे हम वीट ग्रास डालते हैं। ये 50% धूप और 50% छाया का एनवायरनमेंट बनाती है। इससे तेज़ गर्मी में लपट नहीं लगती फसल को और ठंडी के समय में पाला नहीं लगता है। और अगर ओला वगैरह गिरते हैं, आइस बॉल वगैरह गिरते हैं, तो उससे भी हमारी फसल को सुरक्षा मिलती है। तो ये ढांचा बनाने के बाद फिर हम जो है ना इसमें फसलों का समायोजन करते हैं। तो हमने लगातार 2009 से अब तक 4700 अलग-अलग प्रयोग करके देखे। इस फसल के साथ में ये लगा के देखा, ये लगा के देखा। अभी तक 4700 में 370 ही कॉम्बिनेशन हमारे सक्सेसफुल तरीके से हुए, जो एक साथ एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर क्या करते हैं, इसको 4 भागों में बाँटा इस तकनीक को। एक ग्राउंड फ्लोर जिसमें हम कंद वाली फसल लगाते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर जिसमें हम लीफी पत्ती वाली सब्जी लगाते हैं, एक सेकंड फ्लोर जिसमें हम लत्तर वाली फसलें लगाते हैं और एक हमारा थर्ड फ्लोर जिसमें हम फ्रूट वाली फसलें लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना हमने कंद वाली फसल के रूप में ज़मीन के अंदर 2 इंच की गहराई पर सबसे पहले नंबर जिंजर का क्रॉप लगाया है। यहाँ पे जिंजर लगा हुआ है। अच्छा। जिंजर की जस्ट ऊपर हमने सरफेस पर ये धनिये का पत्ता बोया है। ये पत्ती वाली सब्जी फर्स्ट फ्लोर पर हम जो है ना कंद वाली फसल लगाने के बाद तुरंत बो देते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि ये ग्रीन मल्चिंग की तरह काम करती है। तो हमने ये मल्चिंग की तरह ये पत्ती वाली सब्जी बो दी, तो ये क्या करती है 10 से 15 दिन 20 दिन में पूरा जमीन का एरिया कवर कर लेती है। कवर करने से कोई भी वीड्स जो उगने वाले हैं वो नहीं उगते या ना के बराबर उगते हैं। तो हमारा खरपतवार नियंत्रण का पहला उद्देश्य पूरा हुआ। दूसरा ये हुआ कि ये जब पत्ती वाली सब्जी जमीन को कवर करती है तो क्या होता है कि पानी के इवापोरेशन को ये रोक लेती है। जनरली 50% हमारा ये शेडो पानी के इवापोरेशन को रोक रहा है, क्योंकि 50% सनलाइट नीचे आ रही है और 50% हमारी पत्तियों से पत्तियां आपस में सटी हैं, तो ये भी पानी के इवापोरेशन को रोक रही हैं। तो टोटल मिला के 70% हमारा उड़ने वाला पानी रुक जाता है। तो ये हो गया दूसरी फसल हमारी। फिर तीसरी लेयर में हम क्या करते हैं कि हमारे जो बाम्बू लगे थे, सो बाम्बू हमने लगाए थे बेसिकली स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, लेकिन इसी बाम्बू पर हमने एक लता वाली फसल लगा दी, जैसे ये कि कौन सी है? ये कुंदरू की बेल है। अच्छा, यहाँ लेकिन ये पर पुराने ये क्या हमेशा बहुत दिन का है? ये एक बार लगा दो तो दसों साल तक आप इसे चला सकते हैं। ये वाला पौधा देखें तो करीब ये
साल के आसपास का हो गया इसका उम्र। अच्छा, तो अब इसमें क्या काट-छाँट करते रहो? हाँ, बस यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं और ये अपना फ्रूटिंग देना चालू कर देता है। तो ये नॉन स्टॉप 9 महीने फलता है और इसको हम परमानेंट यहाँ पर बाम्बू पे बाँध के और लगा के रखते हैं। यहाँ पे परवल भी लगा सकते हैं। परवल भी लगा सकते हैं, करेले भी लगा सकते हैं, पड़ोरा भी लगा सकते हैं, फिर आपका टिंडे लगा सकते हैं। जिनके पत्ते की साइज़ छोटी होती है, जो ऊपर जाके फैले और पूरी तरह से छाया ना करें, वैसी तरह की फसलें हम इसके ऊपर लगा इस सकते हैं। तरह अंगूर भी होता है क्या? वो भी अंगूर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल, है ना? तो ऐसे करके हमने एक लत्तर वाली फसल लगा दी है। देखिए इतनी गर्मी में, इतने शेड के ऊपर इतनी बढ़िया तरीके से ये फल रही है। फिर इसी जगह पर हम क्या करते हैं कि 15 बाई 15 पर जो है ना पपीते की क्रॉप का सेटिंग करते हैं। पपीते की क्रॉप जो है ना स्ट्रक्चर के ऊपर निकल जाती है और वो सबसे टॉप फ्लोर पे फलती है। अब इस मॉडल की जो सबसे ब्यूटी है वो ये है कि इस मॉडल में एक तो आप ऑफ सीजन फसल निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा मेथी 80 रुपए केजी जा रहा है। अच्छा। और ये हमारी मल्चिंग के रूप में पूरे सरफेस को कवर भी किया है, खरपतवार भी नहीं होने दे रहा, पानी को भी उड़ने से रोक रहा है और एक अच्छी खासी इनकम भी हमें ये दे रहा है। तो इस तरीके से एक तो ये ब्यूटी है। दूसरी ब्यूटी ये है कि इस मॉडल के अंदर एक तो 3 गुना आपकी लागत कम हो गई। क्योंकि आप एक बार जुताई करेंगे, चारों फसलें एक साथ लगा दी तो आपको 4 फसल की जुताई अलग-अलग नहीं करनी। एक ही जुताई में 4 फसलें आ रही हैं। तीसरी ब्यूटी ये है कि इसमें मौसम परिवर्तन का बुरा असर नहीं होता है। आज की तारीख में ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो लपट से फसल झुलस जाती है, ज़्यादा ठंड पड़ गई तो पाला लग जाता है, ज़्यादा ओले गिर गए तो फसल डैमेज हो जाती है, पानी ज़्यादा गिर गया तो फसल खराब होती है। चौथी ब्यूटी ये है कि इसमें कोई भी तरह के बाहर के जानवर इस मॉडल को प्रभावित नहीं करते क्योंकि हम एक पूरा पर्दा लगा के रखते हैं। पांचवी ब्यूटी है कि बाहर के इंसेक्ट भी इसके अंदर नहीं आते और अंदर इंसेक्ट होते नहीं है। कारण क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा खरपतवार और कीचड़ होता है यानी कि ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर जो है ना कीड़े जल्दी पैदा होते हैं। तो यहाँ पर मांसाहारी चिड़ियाँ हैं, वो इन फसलों में लगने वाले, देखिए अभी वो चिड़ियाँ घूम रही हैं, वो सारी चिड़ियाँ अपने अपने भोजन को तलाश रही हैं। अगर उनको कोई भी एक कीड़ा दिखा तो वो चुन के लेके जाएंगी पेड़ों पर बैठ के और अपना खाएंगी। तो इस तरह से जो इकोसिस्टम है उससे हमारा फसल को कीड़े नहीं लगते और इस पर फ्री फार्म है ये। तो ये पांचवी ब्यूटी है। छठवीं ब्यूटी ये है कि इसमें कोई भी इंसान सहजता के साथ में काम कर सकता है। सातवीं इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें एक तो आपका वक्त 3 गुना बच गया। अगर आप अलग अलग फसल अलग अलग जगह लगाते तो आपको 3 बार अलग अलग समय देना पड़ता फसल को। फिर इसके बाद जो है ना आपका उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ ये बेसिकली एक बायोडिस्पोजेबिलिटी के सिद्धांत को पूरा करता है ये मॉडल। क्योंकि इसमें जो घास, तार, बांस, बल्ली जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं ये वापस रिसाइकिल हो जाती है, मिट्टी में खाद बन जाती है और फिर एक नए पेड़ को जन्म देती है। दूसरा, ये सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत को पूरा करता है। इसको बनाने के लिए हमें किसी बाहर से इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। हम किसान को ट्रेनिंग के दौरान जो है ना इसको बनाने की पूरी विधा सिखा देते हैं और फिर वो जाके खुद से बना सकता है। तो सस्टेनेबल हुआ। और बायबिलिटी इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमने देखा है कि अलग अलग तरह के वर्ग के लोग, अलग अलग धंधों में जाने वाले लोग अपना 3 तरह की इनकम का बैकअप चलाते हैं। पहला कैश मनी जो हमारे जेब में लोग रखते हैं 10 2000 5000 के रूप में। फिर एक सेविंग मनी होती है जो बैंक में रखते हैं कि कुछ अगर काम अटक गया तो सेविंग मनी से हम अपना काम निकालेंगे। और एक होती है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी मतलब एफडी के रूप में जो बना के लोग रखते हैं, जो इमरजेंसी के समय लोग उपयोग करते हैं। और आप ये मान के चलो 1 एकड़ में आप लगातार 3 से 4 महीने तक ये पत्ती वाली से अपनी इनकम लेते रहेंगे। तो ये हमारी कैश मेंटेन हो रही है। अब 40-45 दिन में ये लत्तर वाली फसल हमारी चालू हो जाती है, उसको हम सेविंग में ले लेते हैं क्योंकि ये कैश अभी हमारी जुलाई तक मेंटेन है। और कंद वाली फसल एक साथ निकल गई तो वो हमारी एफडी का काम करती है। आकाश जी ये बताइए 1 जी एकड़ में ऐसा जी बनाने के लिए जी किसान को कितनी लागत आएगी जी 40 तरीके की सब्जी लगाने में? करेक्ट। देखिए लागत के बारे में अगर हम बात करें तो ये मॉडल तो पहली बात तो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब ये कुदरत के संसाधनों से तैयार होने वाला मॉडल है। अगर किसान के पास है तो ये मॉडल की लागत मैक्सिमम 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है 1 1 एकड़ एकड़ में? की। और अगर किसान को ये सारी चीज़ें बाहर से ही जुटानी पड़ी तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको 1 एकड़ पे खर्चा करना पड़ेगा। और अगर सब कुछ अच्छा रहा जी ये तो कितना इससे पैदा हो सकता है? देखिए अगर हम देखें तो अभी पत्ती वाली सब्जी से हम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए बना लेते हैं पूरे 3 से 4 महीने के अंदर। फिर हमारी जो लत्तर वाली फसल चालू होती है वो नवंबर तक हमें 1.5 से 2 लाख रुपए वो दे के चली जाती, तो 3 से 4 लाख रुपए हमारे ये हो गए। फिर हमारी जो फल वाली सब्जी होती है वो फसल होती है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास देती है, तो ऐसे 5 लाख रुपए हो गए। और जो हमारी
हमारी कंद वाली फसल है वो एक मुश्त एक बार में निकलती है, जो कि अगर अदरक की बात करें तो 60 से 70 कुंटल, हल्दी की बात करें तो 80 से 100 कुंटल के आसपास एवरेज हमारा इससे प्रोडक्शन है। तो अगर मिनिमम मंडी के रेट पकड़ें तो 4 से 5 लाख रुपए तक आराम से ये फसल के टच कर जाते हैं। तो सब मिला के आप देखें तो 8 से 10 लाख रुपए का आप ग्रॉस प्रॉफिट इस मॉडल से साल भर में बनाते हैं। ये जो आपका मॉडल है, जी, आपने बनाया, आप इसके लिए जाने जाते हैं, जी, आपको मल्टी फार्मिंग गुरु भी कहा जाता है। जी, क्या स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जी, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं? क्या जी। आपको बुलाया जाता है? वैसे तो किसान आज की तारीख में काफ़ी मात्रा में जागरूक हो गए, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट की दुनिया से सब कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, फिर वो सीख के जाते हैं, माउथ टू माउथ भी लोगों को बताते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है ना किसान भाई देखकर जो है ना फिर वापस यहाँ पे आते हैं। सबसे अच्छा मॉडल कौन-सा है? मल्टी लेयर जी, फार्मिंग में वो जी, 4 या 5 फसलें कौन-सी करेक्ट। होती हैं जो सबसे अच्छी मानी जाती हैं? देखिए कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो वैसे तो 20 टॉप पॉपुलर मॉडल हैं, जिसमें एक जैसे मॉडल है नीचे अदरक का क्रॉप जो काफ़ी महँगी क्रॉप के रूप में होती है। ऊपर धनिया पत्ते का क्रॉप ये भी काफ़ी महँगी अच्छी फसल है। फिर एक हमारा कुंदरू का है, फिर उसके बाद पपीते का। ये 4 का एक पॉपुलर कॉम्बिनेशन है। फिर एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम नीचे पीली हल्दी लगाते हैं, ऊपर मेथी का पत्ता लगाते हैं, उसके ऊपर हम करेला लगाते हैं और उसके ऊपर पपीता लगाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश जी, जी ये बताने के लिए कि कैसे छोटा किसान जी, ज़्यादा कमाई कर सकता है, 1 एकड़ में 10 लाख तक की कमाई कर सकता है। तो करेक्ट। ये आकाश चौरसिया हमें बता रहे थे कि जो इनका मॉडल है, ये मल्टी लेयर फार्मिंग का जो मॉडल है, जो उन्होंने डेवलप किया है, अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ वो कैसे काम करता है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, इनको लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, विदेशों में ये सिखाने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये मॉडल्स पसंद आए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इनका जो नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पे आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे सीख भी सकते हैं। यहाँ आके तरह-तरह के मॉडल देख सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।